देखिए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन जी पायलट हो, इस बात के लिए दोनों एग्री है कि भारत सरकार ने और हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत अच्छा काम किया। उसके उन्होंने धन्यवाद भी दिया और हमारी शौर्य सेनाओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त भी किया। और ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये सत्य है कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम पहलगाम में किया वो निंदनीय था, निंदनीय है, वो हमेशा निंदनीय रहेगा। उसका जवाब भारत सरकार ने और हमारी सेनाओं ने पूर्ण रूप से प्रभावी दिया है। भारत सरकार का प्रारंभ से ये था कि हम आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उसको नष्ट करेंगे, न सिविलियंस पे कोई अटैक करेंगे, न पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है उस पर कोई अटैक करेंगे ऐसे। और उन्होंने वो किया भी है। कुल 21 उनके आतंकी ठिकाने थे, उसमें से 9 को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है और लगभग 100 आतंकियों को ख़त्म कर दिया है। और जिसमें से 3 या 5 बहुत बड़े बड़े खूंखार उनके अध्यक्ष या जो भी उनके आतंकी अक्का थे उनको भी समाप्त कर दिया है। जहाँ तक विषय यह है कि ट्रंप महोदय ने, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने जो भी वक्तव्य दिए हैं वो वक्तव्य देने का उनको अधिकार नहीं, ये कटु सत्य है। जम्मू एंड कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा और वहाँ निर्वाचित सरकार हमारा कार्य कर रही है। पीओके हमारा है, हिंदुस्तान का है और हम पीओके को लेकर रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। और चाहे पीओके हो या हमारा जम्मू कश्मीर हो, इसमें किसी तृतीय पक्ष की भागीदारी या उनके थानेदारी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न पहले भी किए। और इस मुद्दे पर पूरी भारत सरकार, भारत का हर नागरिक, देश का 140 करोड़ नागरिक एक मत है। पूर्व में भी इस संबंध में संसद में प्रस्ताव पारित हुए कि हमारा आपसी विषय है, इसमें किसी को तृतीय पक्ष को मध्यस्थता करने या पंचायती करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बात के लिए हम सब भारतवासी एक हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और हमारे साथ ही रहेगा। उसमें किसी को ये अधिकार नहीं है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय इसको मुद्दा बनावे या कोई विवादित बनावे। न तो विवादित है और न विवादित कभी होगा। ये हमारा है और हमारा ही रहेगा। सैन्य गतिविधि जिस प्रकार की चीजें हुई उसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाना या विशेष सत्र संसद का बुलाना, क्या आपको लगता है कि संसद के सत्र में इस प्रकार की चर्चा होना चाहिए, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा का मामला है? देखिए, हिंदुस्तान की संसद हो, कोई भी विधानसभाएं हो या विश्व की कोई भी संसद हो, उसमें आंतरिक सुरक्षा के ऊपर बहस नहीं की जाती है। वो समझने का विषय होता है या कहीं भी बैठ करके उस पर चर्चा की जा सकती है, वो पब्लिक प्लेटफार्म पर, क्योंकि संसद एक पब्लिक प्लेटफार्म है। वहाँ ऐसे विषयों पर न चर्चा की जा सकती है, न हमारे सैनिकों का मनोबल गिराया जा सकता है, न और कोई विषय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन ये है कि सर्वदलीय बैठक बुलाने वाला विषय वहाँ तक तो अलग विषय है, लेकिन संसद को बुलाना या सर्वदलीय बैठक में ऐसे मुद्दों का विस्तृत विवेचन करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है। गंभीर और संवेदनशील विषयों पर एक स्थान पर ही या एक अथॉरिटी द्वारा ही डिस्कस किया जा सकता है। इसको सामान्य विषय की तरह डिस्कस नहीं किया जा सकता। इस बात का जिक्र किया कि हमने मध्यस्थता कराई, इस पर क्यों स्पष्ट नहीं करी सरकार? हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर किसी का कोई पक्ष हम सुनने को तैयार नहीं है। उनके वक्तव्य में स्पष्ट था। और हमारा भारत का हर नागरिक ये मानता है कि जम्मू कश्मीर के विषय में किसी तृतीय पक्ष को कोई पंचायती करने या मध्यस्थता करने का न तो हमने कहा न उनको करने का अधिकार है। और जब ये हमारा मुद्दा विवादित ही नहीं है तो मध्यस्थता का प्रश्न नहीं होता है। जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, शांतिपूर्ण प्रदेश है। अभी तो आतंकवाद भी जो पोषित हो रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहा है, उसमें वो अनेक बार मुक्की खा चुका है। और वो कोशिश करता है कि आतंकवादियों को भेज करके इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जावे, पर उसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। ये हमारा अंतरूणी विषय है और हम आपस में बैठ कर निपटाएंगे।